काले पानी की जेल की फांसी के बारे में आप जानेंगे तो आपकी रूहें कांप जाएंगे, होश उड़ जाएगा कि कैसे फांसी दिया करते थे उस समय अंग्रेज यहाँ पर काले पानी की जेल के अंदर। काले पानी की जेल का मतलब ही है कि जीते जी नरक में भेज देना, जीते जी नरक में आ जाना। और ऐसे उन लोगों को जो जो उस समय जो देश के खिलाफ जो होते थे, मतलब अंग्रेज मानते थे कि हमारे खिलाफ जो बोल रहा है उसको काले पानी की सजा होती थी। और यहाँ पहुंचने के लिए भाई यहाँ कम से कम 4-5 दिन पानी के अंदर और रात भर पानी के अंदर चलते तब यहाँ पर पहुंचा जाता था। और ऐसा सिस्टम था कि यहाँ से जो जो भी उनके खिलाफ जो होता था उनको यहाँ पे सरेआम, जहाँ पर इस तरफ रसोई बनी हुई है, ये रसोई थी, उस समय की रसोई थी। यहाँ खाना खिलाने के लिए, खाने पीने खाने के लिए जो चीज़ें बनती थी वो यहीं पे होती थी और यहीं पे तोड़ी जाती थी फांसी उन कैदियों को जो उनके खिलाफ यहाँ पर भी थोड़ी बहुत भी मिस्टेक करते थे, कुछ करते थे। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको अंदर चल के कैसे फांसी देते थे। और पूरा का पूरा ये वही ओरिजिनल चीज़ें हैं, बस इसको कवर कर दिया है, वो एक्स्ट्रा कर दिया है। ये फांसी देने की जगह है। यहाँ में आप देखेंगे सारा का सारा इसके ऊपर लिखा भी है, बाद में आप वीडियो को रोक के आप पढ़ भी सकते हैं। ये देखो, ये उसी समय का हेरिटेज बिल्डिंग एंड साइट्स ऑफ नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल, फांसी घर भाई। अभी मैं आपको फांसी की चीज़ें दिखाऊंगा जहाँ फांसी देते थे। ये देखो, ये वही उसी समय के बना हुआ, ये जो है आप देख रहे हैं, ये लकड़ी का बना हुआ, ये उसी समय का बना हुआ जो फांसी देते थे। इसके एक साथ में 3 कैदियों को लटकाया जाता था। 3 जो होते थे उनको लटकाते थे, 1 2 3। और यहाँ पर जो है ये लट्ठा जो फिल्मों में देखते हैं वैसा सेम टू सेम बना हुआ है। ये फट्टा इसको खींचते थे पीछे इसको, उसके बाद ये खुल जाते, तीनों कैदी नीचे लटक जाते थे। मैं नीचे चल के भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, और रसोई घर के साथ में होता था ताकि जो भी कैदी यहाँ खाना खाते थे उनको साफ साफ दिखाई दे कि भाई यहाँ पर सामने फांसी दी जा रही है, ताकि खौफ और ज़्यादा पैदा किया जा सके। ये रसोई उसी समय की रसोई बनी हुई है। इसके नीचे चल के मैं दिखाता हूँ थोड़ा आपको। ये देखो, ये फट्टे ये खुल जाते थे उस समय और कैदी नीचे लटक जाते थे। इसके बाद में यहाँ से कैदी को निकाल के उसका जो भी होता था वो सिस्टम करते थे भाई। ये देखो, यहीं से वो नीचे की सेम टू सेम वही पुरानी जगह बनी हुई है। ये सेम टू सेम वही जगह है जो बहुत पुरानी थी उस समय की। 1896 में ये जेल बननी शुरू हुई थी, 10 साल के अंदर 1996 के अंदर कंप्लीट हो गई थी। ये देखो, और ये जो फाइनल जो है रिचुअल जो होता था कैदियों के लिए, कुछ सुनाने कुछ कहने के लिए, यहाँ पे खड़े करके कैदियों को आखिरी बातें बताई जाती थी। जिसको फांसी देनी होती थी उसको यहाँ पे खड़ा करके। ये देखो, और इसके अंदर 698 ये जो सेल्स बनी हुई है, ये जो आप देख रहे हैं ये सारी हैं। इनका साइज भी आप देखेंगे 13.6 फीट इसकी लंबाई और 7.6 फीट की इसकी चौड़ाई। मतलब ये जितने जी नरक के समान होते थे ऐसे। ये देखो, ये वो जगह है जहाँ पर बनती थी, जहाँ पर आखिर में कैदी को खड़ा करके और यहाँ से ला करके फांसी दी जाती है अंदर, फांसी घर के अंदर। ये सारी चीज़ें उसी समय की बनी हुई है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। ये देखो, इस पर लिखा भी हुआ है फांसी पूर्व अंतिम क्रिया स्तर। ये देखो भाई, पेज को पहली बार देख रहे फॉलो कर लो। मैं काला पानी की जेल जो पोर्ट ब्लेयर के अंदर है अंडमान निकोबार में, वहाँ पर हो गई। और आपको पूरा जेल का विजिट करवा रहा हूँ मैं। पूरी जेल की एक चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती थी। और इस के जो कमरे होते थे, जो कैद होती थी, जो काल कोठरी जिसको बोलते थे, उस काल कोठरी के अंदर किसी को भी समझो कि आपस में बातचीत करने का कुछ नहीं था कि आपस में मिलकर कोई बातचीत कर ले। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये देखो, उस समय कैदियों को इस तरह से बांध के प्रताड़ित करते थे। ये उसके ऊपर हाथ बांध दिए, नीचे इसकी बेड़ियाँ लगी हुई हैं, नीचे इसकी बेड़ियाँ लगी हुई हैं, ऐसे करके उसको मतलब और ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी। ये देखो, ये सारी चीज़ें उसी समय की बनी हुई है। ये देखिए भाई, कमेंट करके बताओ, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ऐसी चीज़ों को शेयर करना बहुत जरूरी होता है। एक बंदा शेयर, क्योंकि हमारे देश को आज़ादी दिलवाने में यहीं पर जो मेन लोग हुआ करते, इनको यहाँ पे कैद हुई थी वीर सावरकर जी, उनके साथ में और बहुत सारे लोग थे जो देश की आज़ादी के लिए मर मिटे थे और जिनको मैं समझो कि भूखे भी मरे थे यहाँ। तो उसके पीछे रीज़न ये था कि इतना काम करने को देते थे। दिन भर में अगर बंदा काम नहीं करेगा ना तो उसको रात भर को खाना नहीं मिलता था, ना पीने को कुछ देते थे।
मतलब भूखे प्यासे रहते थे। ये देखो, ये जेल का बाहर से नज़ारा देख रहे हैं भाई। ये ऐसी नज़र जेल आता है। ऐसी ऐसी 6 हाथ लाइनें बनी है, जैसे कि एक बीच में पॉइंट हो गया, उसके चारों तरफ फैली हुई इससे पंखुड़ियाँ हो गई। तो आपस में भी किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मुंह इस तरफ हो गया, उसका मुंह उस तरफ हो गया, सभी जेलों का। इन सब कमरों का मुंह फ्रंट में है। कोई भी आमने सामने कैदी समझो कि दिखते नहीं थे, एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। ये जो है भाई, ये कमरा है सामने, मतलब ये जो कैद है उसके सामने किसी को भी आपस में कोई मुलाकात नहीं होती थी। और काफ़ी बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला होता था। हरिंदर कुमार जी बहुत अच्छे हैं भाई। प्रधान सिंह जी, दीपावली की आप सबको शुभकामनाएं भाई। ये देखो जी, ये सारे कमरे, सारी चीज़ें उसी समय की बनी हुई हैं। ये जो कमरे देख रहे हैं, दीवारें, कुछ को कवर कर दिया, फांसी करे, इसको ऊपर से ढक दिया है। ये खुले में दी जाती थी फांसी, मतलब जितना हो उसके उतना खौफ पैदा करने की ये चीज़ें की जाती थी, जितना उसके उतना खौफ पैदा कर दे। ये देखो, ये खाने की जगह बनी हुई है। और ये मैं आपको इस तरफ दिखा रहा हूँ, अभी वहाँ अमर ज्योति जली हुई है। जो सही में जो बलिदान होता उसके लिए ज्योति जली हुई है। ये देखो भाई, कैसा लग रहा कमेंट करके जरूर बता दो। ये देखो, हाँ जी, कौर जसवंत जी, अभी आया हूँ, आज ही मैं आया हूँ भाई। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हुए कृपया शांति और अनुशासन बनाए रखें। ये लो जी, ऐसी कुछ नजर आती है काले पानी की जेल। ये लो जी, देखो। और इसके अंदर एंट्री घुसने के लिए भाई 30 रुपये की टिकट देनी पड़ती है, मतलब 30 रुपये पे करने पड़ते, फिर टिकट मिल जाती है। ये देखो जी, ये ज्योति में जलती रहती है। वंदे मातरम, देशभक्ति का यह व्रत हमने आंख मूंद कर नहीं लिया है। इतिहास को प्रखर ज्योति में हमने इस मार्ग को परख किया है। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर दिव्य अग्नि में जलने का निश्चय जानबूझकर किया है। हमने व्रत लिया है आत्म बलिदान का। वीर सावरकर जी का लिखा हुआ ये। और 1911 में लाए गए थे वीर सावरकर जी, 30 जून को इस पर लिखा भी हुआ है। इस जेल में लाए गए थे भाई। एक यहाँ पे जल रही है, ये लो जी। और ये शहीद स्मारक यहाँ बना हुआ है, ये यहाँ पर ये शहीद स्मारक बना हुआ है। प्रधान जी थैंक यू, वीडियो को शेयर भी कर दो साथ साथ भाई, जितने भाई देख रहे हैं। गौरव कुमार जी गुड बाय, थैंक यू भाई, शेयर कर दो वीडियो को भाई। ये देखो जी भाई, किस किस का खून खोल उठा है कमेंट करके बताओ। ये सब चीज़ देखें, किस किस की मतलब रूह कांप उठी है ये यातनाएं प्रताड़नाएं देख के, कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है भाई रात को। इस तरफ वो चीज़ें होती थी, वो पूरी पूरी दिखाई जाती, किस तरह से प्रताड़नाएं दी जाती थी, किस तरह से झेलना पड़ता था। अमरजीत दिल से सैल्यूट भाई, थैंक यू भाई। लो जी, बहुत कठोर जुल्म होता था, बिल्कुल संजीव जी, बहुत बढ़िया जी। ऐसा ही होता था भाई, बहुत बहुत परेशानी होती थी, बहुत झेलना पड़ता था। अभी तो कुछ नहीं है, लोग मानते हैं ऐसे कि कुछ हुआ होगा, नहीं रियल में भाई जो बंदा जीवन और मौत के पीछे होता, एक जीते जी नरक किसे कहते हैं भाई। नरक में आपने देखो कोड़े मारने, गर्म तेल में डालना, कढ़ाई में डालना, वो उससे भी बदतर हालत, मतलब आप लोगों ने सुना होगा नरक में होता होगा। यहाँ तो मरने के बाद नरक में होता था, यहाँ जिंदा होता था जीते जी। ये लो जी, कितना मुश्किल जीवन होता था भाई। देखो ये लो जी, अभी इसकी 3 जो हैं लाइनें हैं वही बची हुई है। ये लो जी, ये लो जी, यहाँ से पूरा कुछ आपको ये दिखाई दे, एंट्री करते ये ऐसा कुछ भी नजर आता है भाई। ये लो, ये देखो जी, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है। यहाँ से देखो ऐसा दिखेगा।
ये समंदर में बना हुआ है क्या? ये क्या सर जेल? नहीं जी, आइलैंड है ये, मिट्टी पे बना है। मतलब ये सारा देखो ग्राउंड है, ये मिट्टी पे बना हुआ है, लेकिन समुद्र के बीचों बीच आइलैंड है ये। भाई वीडियो को शेयर कर दो, और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ। ये देखो